सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं संजीव कुमार यादव। हमारे चैनल किसान खुशहाल में आपका स्वागत है। इस समय देख रहे हैं धान की नर्सरी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कहीं-कहीं तो पड़ चुकी है, कहीं-कहीं पड़ रही है। तो क्या होता है कि जब 8 से 10 दिन का जो है नर्सरी हमारा हो जाता है या 10-12 दिन का जब हो जाता है, उसमें 2-3 रोग या कीट ऐसे परेशान करते हैं, जिससे हमारी जो नर्सरी होती है वो पीलापन के या भूरा होके जो भूरी कलर की होके बैठने लगती है या सफ़ेद होने लगती हैं या जड़ में जो है तमाम तरीके के कीट पड़ते हैं, जिससे वह नीचे से ही सूख के जड़ खत्म हो जाती है, गल जाता है। ये सब देखने को मिलता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि वह किस कारण होता है और उसको कैसे हम निजात पा सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि हमारा नर्सरी जो है सफ़ेद क्यों होता है? देखिए सफ़ेद इस सबसे बड़ा कारण उसका होता है फेरस की कमी के कारण। फेरस अगर नहीं है तो उसके कारण जो है सफ़ेद पड़ना ही पड़ना है। और आप देखते होंगे कि थोड़ा माने ब्राउन मतलब भूरा कलर के होके थोड़ा चित्ते-चित्तेदार पड़ता है। वो क्या होता है उसकी जिंक की कमी से ऐसा देखने को आपको मिलता है, इसके कारण होता है। और फिर बात करें पीला की जैसे पीला होता है और इस कलर का पीला होता है जिससे उसपे कोई दाग धब्बा नहीं है और सीधा-सीधा सिर्फ़ पीला पड़ रहा है। ये जान लीजिए इस समय जो जितना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसके कारण यह देखने को मिल रहा है। और अगर जड़ की बात करें, जड़ में जो है कीट बहुत सारे से कीट जो है लग जाते हैं, तब जड़ से क्या होती है कि नीचे से ही जो है वो खराब होना स्टार्ट करती है, लास्ट में एकदम सूख के गिर जाता है और सड़ जाता है। इस तरीके को देखने को मिलता है। तो अब एक-एक चीज़ का एक-एक मैं रोग बता दे रहा हूँ और एक साथ ही मैं ऐसे क्या दे दूँ, जो कोई भी चीज़ें लगी हों उससे सही हो जाए पूरा का पूरा। तो सबसे पहले अगर आपका नर्सरी जो है पीला पड़ रहा हो, सिर्फ़ पीला पड़ रहा हो या सफ़ेद, अगर सफ़ेद पड़ रहा हो सबसे बड़ा तो पहले बता दूँ, अगर सफ़ेद पड़ रहा है तो आप फेरस की कमी से हो रहा है, तो फेरस आप लाके 1 किलो जो है 5 कट्टे के बता रहा हूँ, 1 किलो डाल दीजिए आप फेरस, यूरिया के साथ में सफ़ेद होना बंद हो जाएगा। और अगर माने भूरे कलर की बात करें, भूरे में जो आप चिलेटेड जिंक जो है और यूरिया के साथ दे देते हैं तो भी सही हो जाएगा। कभी-कभी क्या होता है छोटे-मोटे रोग भी आ जाते हैं, तो उसके लिए आप सबसे अच्छा और सब मतलब चाहे पीला हो रहा है, चाहे सफ़ेद हो रहा है, चाहे भूरा हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लीजिए उसमें यूरिया, यूरिया के साथ कार्बेंडाज़िम, मैंकोज़ेब और उसके साथ-साथ जो है आप ले सकते हैं चिलेटेड मोनोज़िंक और फेरस। इतनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा 5 कट्टे का ₹100 ₹150 इतने का ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप आराम से कार्बेंडाज़िम, मैंकोज़ेब पहला, दूसरा जो है फेरस, फिर उसके बाद जो है चिलेटेड मोनोज़िंक 100 ग्राम सिर्फ़ और यूरिया, यूरिया के साथ में आराम से दे दीजिए, एक नंबर का रिज़ल्ट आपको देगा। और कहीं से भी पीला अगर भूरा हो रहा है या बैठ रहा हो, इस समय तरीके की समस्याएँ चाहे जो भी होंगी, वो सही हो जाएँगी। हाँ, एक बात और, दूसरी बात ये हो गई कि इस समय जो है, इस टाइम का जो है अब की बार जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई चल रहा है। टेम्परेचर हाई चलने से मतलब है कि पीला पड़ रहा है, पीला पड़ के जो है सिकुड़ रहा है, सिकुड़ के खराब हो जा रहा है। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम क्या अपनाएँ कि जो सही हो जाए? अगर आप ऐसा देखने को मिल रहा है कहीं दाग धब्बा नहीं है, सिर्फ़ पीला-पीला है, तो उसके लिए आप ह्यूमिक, किसी भी कंपनी का ह्यूमिक जैसे दयाल का अगर बात करें, ये रहा ह्यूमिक, देख सकते हैं। दयाल की, अगर दयाल का ह्यूमिक और भी एक बेजमोर आता है दयाल का 30 ग्राम का, बस ये ले लीजिए आप, एक टंकी का पूरा डोज़ बता रहा हूँ। माने 40 से 50 ग्राम ह्यूमिक और 30 ग्राम जो है बेजमोर, वो आप ले लीजिए और टंकी में घोल के आराम से छिड़का दीजिए, देखेंगे 2 से 3 दिन में अगर पीला पड़ रहा हो, सिर्फ़ पीला पड़ रहा हो, तो एकदम बढ़िया आपको रिज़ल्ट बहुत तगड़ा मिलेगा। तो आप एक बार प्रयोग करके ज़रूर देखें। धन्यवाद।